अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मामा आइडियाज़। तो कैसे हैं आप सब। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मैं रेसिपी ले आई हूँ, जो कि है पिज़्ज़ा पैनकेक की। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये और बहुत ही आसानी से बनता है और बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कम टाइम में पैनकेक पिज़्ज़ा मैं कैसे तैयार करूंगी, तो उसके लिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहें, ताकि आप जान सकें कि ज़बरदस्त पिज़्ज़ा झटपट हम कैसे तैयार करेंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिया है चिकन 1 कप। इसके छोटे छोटे पीसीस कर लिए हैं और ये साथ ही मैंने ले लिया है आधा कप दही। और अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून लाल पिसी मिर्च, हाफ़ टी स्पून इसमें डाल दूँगी कुटी लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून इसमें डाल दूँगी ज़ीरा। हाफ़ टी स्पून ही इसमें डाल दूँगी नमक और इसमें डाल दूँगी तिक्का मसाला हाफ़ टी स्पून और 2 पिंच इसमें डाल दूँगी येलो फूड कलर। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इस दही में मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। दही में अच्छे से मिक्स करने के बाद ये जो चिकन लिया था इसके ऊपर मैं तमाम मिक्सचर डाल दूँगी और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और इसे मैं रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि चिकन में ये तमाम मसाले अच्छे से जज़ब हो जाएं। तो 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैंने फ्राई पैन में 2 टेबल स्पून डाल दिया है कुकिंग ऑयल और इसमें डाल दूँगी तमाम चिकन मैरिनेट किया हुआ और लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे फ्राई कर लूँगी। तो दही ने यहाँ पानी छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। मैंने इसके अंदर दही डाला था तो इसका पानी अलग हो गया है। तो अब मैं इसमें ढक्कन ढककर पकाऊंगी 7 से 8 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने इसे पकाया। तो आप यहाँ देख सकते हैं चिकन अच्छे से गल चुका है। तो चिकन अब मैं रख दूँगी ठंडा होने के लिए। यहाँ अब मैंने ले लिया है एक बाउल और इसमें मैं डाल दूँगी आधा कप मैदा। तो मैदा मैंने अच्छे से छान लिया है और अब मैंने डाल दिया है बाउल में और साथ ही इसमें डाल दूँगी आधा खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी आधा चाय का चम्मच नमक। नमक डालने के बाद इसमें डाल दूँगी आधा अंडा, फेंटा हुआ आधा अंडा इसके अंदर डाल दूँगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी आधा खाने का चम्मच मक्खन। मक्खन डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मक्खन डालने के बाद मैं इसे अच्छा सा मिक्स कर लूँगी और अब मैं इसमें नीम गर्म दूध लेकर थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लूँगी। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए मैं इसका अच्छा सा बैटर बना लूँगी। इसकी मिक्सिंग इतनी करूँगी कि इसमें लम्स ना रहें। तकरीबन आधा कप दूध ही इसके अंदर जाएगा। तो ये देखें, इतना ये मिक्सचर इतना पतला होना चाहिए। ये अच्छे से तैयार हो चुका है। अब यहाँ मैंने फ्राई पैन पहले से चूल्हे पर रख दिया है और इसमें डाल दिया है 1 चाय का चम्मच ऑयल और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी ये तमाम मिक्सचर और बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसे अब पकाऊंगी। मैं इसे इस टाइम तक पकाऊंगी जब तक इसमें हल्के हल्के ऊपर बबल आना शुरू हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से बबल आना शुरू हो गए हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पर ही मैं इसे पका रही हूँ। तो अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। तो ये देखें कितना अच्छा सा कलर आ चुका है। एक साइड पे इसका लाइट गोल्डन इसका कलर आ चुका है। अब मैं इस पर लगा दूँगी पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। ये घर पर ही तैयार की हुई पिज़्ज़ा सॉस है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। तो इस पे मैं अच्छे से फैला लूँगी। तो चूल्हा इस टाइम मैंने कर दिया है बंद और पिज़्ज़ा सॉस अच्छे से लगा लूँगी।
पिज़्ज़ा सॉस अच्छे से लगाने के बाद अब मैं इसमें रख दूँगी चिकन। फ्राई किया हुआ चिकन मैं इसके ऊपर रख दूँगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और चटपटा चिकन हुआ है तैयार। उसके पीस में इसके ऊपर रख दूँगी और इसके ऊपर डाल दूँगी चेडर चीज़। चेडर चीज़ यहाँ मेरी थोड़ी सी नरम हो चुकी है, तो कोई बात नहीं, कश्की हुई है ये इसके ऊपर मैं डाल दूँगी। चेडर चीज़ डालने के बाद इसके ऊपर मैं डाल दूँगी बारीक कटे हुए टमाटर के पीस और इसके ऊपर डाल दूँगी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च के कुछ पीस डालने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं शिमला मिर्च और टमाटर मैं इसके ऊपर रख चुकी हूँ। और अब मैं इसके ऊपर फिर से डाल दूँगी चेडर चीज़। चेडर चीज़ अच्छे से पूरे पिज़्ज़ा पे मैं अच्छे से फैला दूँगी और बिल्कुल लो फ्लेम कर दूँगी इसकी। और अब इसके ऊपर रख दूँगी मैं ब्लैक ऑलिव। ब्लैक ऑलिव अच्छे से रखने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पिज़्ज़ा हो चुका है तैयार। तमाम चीज़ें मैं इसके ऊपर रख चुकी हूँ और इसके ऊपर मैं 2 चुटकी डाल दूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। और बिल्कुल लो फ्लेम करते हुए ढक्कन ढककर मैं इसे पकाऊंगी 4 से 5 मिनट के लिए। तो 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इसका ढक्कन उतार कर आपको दिखाऊंगी कि पिज़्ज़ा पैनकेक हो चुका है तैयार। यहाँ आप देख सकते हैं ये हो चुका है तैयार, बहुत ही ज़बरदस्त। तो इस टाइम मैं इसका चूल्हा कर दूंगी बंद। बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा पैनकेक हो चुका है तैयार। अब मैं इसे निकाल लूँगी किसी प्लेट में। तो इसका एक पीस मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। ये देखें नीचे से भी कितना अच्छा कलर आया है, ज़बरदस्त कलर के साथ अंदर से भी अच्छे से पक चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा हो चुका है तैयार, बहुत ही झटपट। ये देखिए अंदर से बहुत ही अच्छा से पक चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त कलर के साथ। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट्स के ज़रिए। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इसी टाइप की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।